नमस्कार। गुरु पारक एपिसोड 3 मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए ये गुरु की वाणी मैं सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलिक ठेला, ये कबीर कहते हैं। वाली बात दोनों अपने अपने दाव खेलते हैं। वे दोनों बेचारे अज्ञान रूप पत्थर की नाव पर बैठकर डूब मरेंगे। जिनका गुरु ही अविवेकी है, वह शिष्य स्वयं महा अविवेकी होगा। अविवेकी शिष्य को अविवेकी गुरु मिल गया, फलतः दोनों कल्पना के हाथ में पड़ गए। विवेकी गुरु से जानबूझ समझ कर परमार्थ पथ में नहीं चला। विवेकी गुरु से जानबूझकर परमार्थ पथ में नहीं चला। अंधे को अंधा मिल गया, फिर मार्ग कौन बताए। अविवेकी गुरु प्रथम ही भ्रम के कुएं में पड़ा था, दूसरे शिष्य को भी बुलाकर उसी में डाल दिया। वे दोनों बेचारे उसी में डूब गए। वे इसी किस उपाय से निकले? कोई उपाय नहीं है उनको निकलने का। गुरु गुरु में बड़ा अंतर है, उसके भाव भी भिन्न भिन्न हैं। वही गुरु सदैव वंदनीय है जो सार शब्द परखाने का दाव बतावे, जो भगवान को अपने घट के अंदर दिखा दे, उसको दिखाने का तरीका बतावे। उसको पूरा सद्गुरु नहीं मिला और अधूरी शिक्षा सुनकर साधु का भेष पहन घर घर भिक्षा मांगने लगे, उसका कल्याण नहीं होता। गुरु तो निवृत्ति परायण है और शिष्य बाजार में बैठने वाला प्रवृत्ति मार्ग का है, तो नहीं निपटा। शाम को मुड़ मुड़वाकर सन्यासी हुए और सुबह गुरु को छोड़कर अकेले अवधूत बन गए। केवल जाति, रंग, रूप, विद्या आदि देखकर ही जो गुरु किया, वह देह को गुरु किया। वह देह को देखकर गुरु बनाया, वास्तविक गुरु को नहीं परख पाया। ऐसे लोग बारंबार भवसागर में डूबेंगे। जिस गुरु से अज्ञान न दूर हो और हृदय का संदेह न मिटे, ऐसे गुरु को झूठा समझो और उसे छोड़ देने में ही विलंब न करो। झूठे गुरु के पक्ष को त्यागने में विलंब न करो, क्योंकि उसके द्वारा गुरुमुख सार शब्द का द्वार नहीं मिलता, अपितु जीव भ्रांति की वानियों में बारंबार भटकता है। सच्चे गुरु के पक्ष में मन को जोर दो, फिर तो चंचलता छोड़कर तुम निश्चल पद पा जाओगे और जन्म मरण से छूट जाओगे। जिस गुरु को ज्ञान मार्ग का पता नहीं है, उससे शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया, पहाड़ पूजना बता दिया, बड़े बड़े मंदिरों में भेजना बता दिया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। बिना परख किए शिष्य उसी का सेवन करने लगा, अतः पार ना पाया। सद्गुरु ऐसा करो जिसके हृदय में लोभ, मोह एवं भ्रम ना हो, संसार में विचरते दिखते हुए भी संसार सागर से पृथक रहे, जैसे कीचड़ में कमल। कबीर साहब कहते हैं कि लोहा की नाव पर लोहा का भार लदा पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया। इस प्रकार संसारी डूब गए। गुरु नाम उसका है जो सत्य का पता बतावे। शिष्य वह है जो शिक्षा ले। वह प्रकार गुरु शिष्य के
पद मर्यादा बिना कोई गुरु शिष्य नहीं होता। गु नाम अंधियारा यानी अज्ञान, रू नाम प्रकाश ज्ञान। अज्ञान को मिटाकर जो ज्ञान दे उसको नाम दे, वही नाम है, उसी को नाम भी कहते हैं। उस परमात्मा को देखना ही नाम है। लोग राम राम कहना ही नाम समझ बैठते हैं। यह रामायण में लिखी जा चुकी है। नाम का वर्णन उसको पढ़कर समझे। एक बार में समझ में तो आएगा ही नहीं, बारंबार पढ़ने पर भी समझ में आना बड़ी कठिन है, इसलिए कि बहुत पेचीदा चीज है। नाम को समझना इतना आसान बात नहीं है। इसको अज्ञानी कदापि नहीं समझ सकता, ज्ञानी ही इसको समझते हैं, जो उस परमात्मा को परख चुके हैं अपने अंदर, जिसका दिव्य नेत्र खुल चुका है, जिसका गुरु गृहस्थ है। उस गृहस्थ शिष्य का कल्याण कैसे होगा? कीचड़ का दाग क्या कीचड़ से छूट जाएगा? कदापि नहीं। पैसे के लिए सस्ते हुए 50 लोभी गुरु घूमते हैं। उन्हें अपने तन की तो खबर ही नहीं कि हमारा क्या आचरण है, परंतु शिष्य सखा बनाने की आशा करते हैं। घर घर द्वार द्वार गुरु पुकारते फिरते हैं कि हमसे मंत्र ले लो, चाहे तुम डूबो या उबरो, हमें पैसा धोती से काम है। यह शरीर तो विष की लता है, सदगुरु अमृत की खान है। सिर देने पर भी यदि सच्चे सदगुरु मिल जाए तो सस्ता ही समझो। गुरु मिला तब जानो, जब अपने तन मन के ताप मिट जाए, मन के हर्ष शोक न व्याप्त हो। ऐसी अवस्था में तो वह अपने आप स्वयं गुरु रूप हो जाएगा। एक बंधे हुए को दूसरा बंधा हुआ मिल गया तो वह कैसे छूट सकता है? अतः निर्बद्ध की सेवा करो, वह पल में छुड़ा देगा। गुरु बेचारे सच्चे होते हुए भी क्या करेंगे, जबकि शिष्य का हृदय कठोर है। पत्थर पर 54 हाथ पानी चढ़ जाए तो भी उसकी कोर तक नहीं भीगती है। बेचारे गुरु क्या करे जब उसका निर्णय शब्द शिष्य के मन में नहीं घुसता। जैसी मैली चादर में अच्छा रंग चढ़ाना चाहोगे तो कतई नहीं चढ़ सकता। पुकार कर कहता हूं और निर्णय सुनते जा। गुरु अपनी करनी भोगते हैं और शिष्य अपनी करनी भोगते हैं, इसको कोई नहीं मिटा सकता। फिर मैं चौथा एपिसोड लेकर अगले दिन आ रहा हूं। मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। मेरे शब्द और चैनल पर ध्यान न दे, उस शब्द के मुख्यता यानी उस शब्द के, उस वाणी के जो कबीर ने कहा है उसको सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, तभी सुनने का कुछ फ़ायदा मिलेगा। अपने जीवन में ढालने का कोशिश कीजिए, तभी इससे फ़ायदा मिलेगा। सभी श्रोताओं को नमस्कार।